वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जो बाकी पार्ट्स हैं बचे हुए उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को देखेंगे और इसका थ्योरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट होगा। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? डोमेस्टिक वायरिंग यानी घर में जो वायरिंग होता है, किसी भी मकान में, किसी भी हाउस में या किसी भी हॉस्पिटल में या कोई भी बिल्डिंग में जो वायरिंग का काम किया जाता है उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो आता है हमारे पास वो किस तरह से आता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर स्टेशंस एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉल पावर ग्रिड्स, सब ग्रिड्स एंड देन आवर होम्स। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो थर्मल पावर स्टेशंस में होता है। थर्मल पावर स्टेशन जैसे एनटीपीसी। तो थर्मल पावर स्टेशंस में जो प्रोड्यूस होगा वो पहले ग्रिड में जाएगा, पावर ग्रिड, बड़े पावर ग्रिड, उसके बाद फिर छोटे छोटे पावर ग्रिड, उसके बाद सब स्टेशंस, उसके बाद फिर वो हमारे हाउस तक पहुंचता है। पावर स्टेशंस होते हुए जब हमारे घरों तक ये पहुंचता है तब उसको कहा जाता है मेन सप्लाई। मेन सप्लाई का मतलब है जो हमारे घर के आसपास केबल लगे हुए हैं तार इलेक्ट्रिसिटी के, विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स। ऐसा केबल, ऐसा तार, ऐसा वायर जो हमारे घरों के आसपास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है उसको बोलते हैं मेन सप्लाई। मेन सप्लाई में तीन तरह के वायर होते हैं। कौन कौन से वायर हैं? मेन सप्लाई में सबसे पहला वायर है लाइव वायर। लाइव वायर इसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। लाइव वायर एक हाई पोटेंशियल वायर होता है। इसका पोटेंशियल इंडिया में लगभग 220 वोल्ट के आसपास होता है। हाई पोटेंशियल वायर को जनरली लोकल लैंग्वेज में गर्म वायर भी बोलते हैं। इसको रेड कोटिंग से कवर किया जाता है, यानी ये जनरली लाल कवर का कोटिंग इस पे चढ़ा रहता है। दूसरा मेन सप्लाई का वायर है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को नेगेटिव मानते हैं। न्यूट्रल वायर जीरो पोटेंशियल होता है, यानी इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है और इसको ब्लैक कोटिंग से डिनोट किया जाता है। और तीसरे तरह का जो वायर है वो है अर्थिंग वायर। ये एक सेफ्टी मेजरिंग वायर है। जब भी इलेक्ट्रिक शॉक होगा किसी भी घर में तो उसका सारा जो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, वो ग्राउंडेड हो जाता है अर्थ में। इसलिए इसको बोलते हैं सेफ्टी मेजर वायर, क्योंकि ये एक ऐसा वायर है जो कनेक्ट होता है मेटल प्लेट से। कहाँ पर? ट्रांसफार्मर के पास, ग्राउंड में। जहाँ कहीं ट्रांसफार्मर होता है उसी के आसपास एक बड़ा सा मेटल प्लेट को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और इसी वायर से कनेक्ट होता है अर्थिंग वायर। और इसका सप्लाई हमारे घरों में भी है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक के टाइम में इसका जितना भी पोटेंशियल जनरेट होगा वो सब चला जाएगा इस मेटल प्लेट में और वो अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब चार्ज लीकेज होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है अगर किसी कारण से उसमें कभी शॉर्ट आ जाए तो ये लीकेज जो चार्ज का होगा वो इसी अर्थिंग वायर से चला जाएगा ग्राउंड में। इसके ऊपर ग्रीन कवर का कोटिंग होता है। आइए इसको समझते हैं मेन सप्लाई किस तरह से काम करता है। मेन सप्लाई का वायर यानी केबल जो हमारे घरों के आसपास सप्लाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी से हम लोगों ने एक कनेक्शन लिया है और इसमें तीन वायर कनेक्टेड है। इसमें एक होगा लाइव वायर पॉजिटिव, एक होता है न्यूट्रल वायर नेगेटिव और एक होता है अर्थिंग। ये तीन वायर हमारे घरों तक पहुंचता है। ये तीन वायर में गर्म और यानी पॉजिटिव और ठंडा यानी नेगेटिव, इस दोनों से भी काम चल सकता है। लेकिन अर्थिंग एक सेफ्टी मेजरिंग वायर है। किसी भी घर के अंदर, जैसे अगर इस बोर्ड की बात करें, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जिसमें सॉकेट लगा होता है, इस बोर्ड में ये पॉजिटिव वाला इस होल से और नेगेटिव वाला इस होल से कनेक्ट होगा, ये दोनों वाला। और जो तीसरा वाला होता है ये अर्थिंग वायर होता है, ये अर्थिंग वायर से कनेक्टेड होता है। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए अर्थिंग वायर होना ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रिक आयरन है तो इससे भी तीन वायर निकलेगा। पहला एक पॉजिटिव वाला, दूसरा एक नेगेटिव वाला। ये दोनों कनेक्ट होगा कॉइल से और ये दोनों इस होल से, इस प्लग से कनेक्टेड होता है। लेकिन तीसरा वाला जो है बड़ा सा, वो इसके बॉडी पार्ट से कनेक्ट होता है, आयरन के इस बॉडी पार्ट से, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के बॉडी पार्ट से। जब कभी
ये इलेक्ट्रिक डिवाइस डैमेज होगा, ख़राब होगा और इसके बॉडी में ये पॉजिटिव या निगेटिव टच हो जाए तो इसके बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक इस वायर से होते हुए जब इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस बोर्ड में तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अर्थिंग। और ये अर्थिंग कहाँ है, ग्राउंडेड है ज़मीन में। तो इस तरह से ये पोटेंशियल चला गया ग्राउंड में, ज़मीन में, और हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए उससे हम लोग बच गए, सुरक्षित हो गए। और इस तरह से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। डोमेस्टिक वायरिंग जनरली पैरेलल कम्बिनेशन में किया जाता है। घरों में डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल कम्बिनेशन में होता है क्योंकि इसका कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन का पहला एडवांटेज है हर डिवाइस को इक्वल वोल्टेज मिलेगा। जितने भी डिवाइस हम लोग लगाएंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाएंगे, सबको वोल्टेज इक्वल मिलता है क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में सारे रेसिस्टर को इक्वल वोल्टेज बढ़ता है। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज इसका है, अगर कभी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्यूज हो जाए, ख़राब हो जाए, तो दूसरा वाला जो दूसरा तीसरा या कोई भी वो सब वर्क करता रहेगा, कंटिन्यू वर्क करेगा। इसके कारण ये डिस्टर्ब नहीं होता है। इसका एक और एडवांटेज है सेपरेट स्विच, यानी अलग अलग डिवाइस के लिए हम लोग अलग अलग स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सीरीज कम्बिनेशन में नहीं होता है। सीरीज में एक स्विच से ही सारे डिवाइस का कनेक्ट होता है। और इसके बाद मोर करंट, यानी करंट भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल कम्बिनेशन का तो वो कम हो जाता है पूरे सर्किट का। तो जब रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस तरह से ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक है 2-3 पॉइंट का, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। इसको फ्यूज वायर भी बोलते हैं, फ्यूज वायर। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी वायर है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस और शॉर्ट सर्किट से बचाने में हेल्प करता है। ये कनेक्ट किससे होता है, लाइव वायर से। मेन सप्लाई के लाइव वायर से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये मेल्ट हो जाएगा जब कभी एक्सेस करंट पास होगा उस सर्किट से, जितना लिमिट है उस लिमिट से अगर ज़्यादा करंट पास होता है तो ये गल जाता है, मेल्ट हो जाता है और पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है। इस तरह से हमारा जो जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो सुरक्षित बच जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर को एलॉय से बनाया जाता है, जैसे कॉपर प्लस टीन मिला के या कोई दूसरा टीन के साथ एलॉय मेटल मिलाते हैं, इस तरह से कॉपर प्लस टीन या नाइक्रोम का भी बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेसिस्टेंस का हाई होता है। ये ऑब्जेक्टिव व्यू से हम लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेसिस्टेंस हाई। रेसिस्टेंस हाई इसलिए होता है ताकि इससे करंट पास हो सके, और करंट पास होगा तो गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी पिघल जाएगा, गल जाएगा। फ्यूज वायर दो तरह का आता है डोमेस्टिक वायरिंग में, एक 5 एम्पियर का और एक 10 एम्पियर का। नॉर्मल जो टीवी बल्ब फैन है इसके लिए 5 एम्पियर लगाते हैं, और बड़े वोल्टेज का जो कोई डिवाइस है जैसे गीज़र है, फ्रिज है, एसी है, इसके लिए 15 एम्पियर का लगाया जाता है फ्यूज वायर। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, जब कभी किसी भी डोमेस्टिक वायर से, डोमेस्टिक सर्किट से सप्लाई जितना है उससे ज़्यादा करंट उससे लिया जाए। व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम डोमेस्टिक वायर मेन सप्लाई एक्सीड द सेफ्टी लिमिट। जैसे मान लेते हैं किसी घर में एक सॉकेट है और इस सॉकेट का कैपेसिटी कम है, इस सॉकेट के कैपेसिटी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होने चाहिए उससे ज़्यादा पावर का जब हम इसमें लगाएंगे तो ये ओवरलोड हो जाएगा, यानी इस सॉकेट से बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा जिसके कारण इसमें ये ओवर हीट होगा और ये डैमेज हो जाएगा। इट काउजेज ओवर हीटिंग और डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, क्योंकि एक ही जगह से जितना लिमिट था सेफ्टी उससे ज़्यादा करंट खींचा जाता है, उसके कारण बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और जिससे वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी डैमेज हो सकता है। ओवरलोडिंग से बचने के लिए फ्यूज वायर का इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी हम लोग सर्किट में फ्यूज वायर लगाएंगे तो जैसे ही ओवरलोडिंग का केस होगा उस समय हीट जब प्रोड्यूस होगा तो हीट से फ्यूज वायर पहले मेल्ट हो जाएगा और सेफ्टी हो जाएगी। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं, एक ऐसा कंडीशन जिसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी भी कारण से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, उसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाता है एक ही जगह से और बहुत ही स्पार्क और हीट और फायर के साथ वो जलना शुरू हो जाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट।
ए कंडीशन इन विच लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू सर्किट इज नॉन एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, स्पार्क होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा और उसके कारण आग भी लगता है, फायर भी प्रोड्यूस होता है और इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो डैमेज हो सकता है। डैमेज होने के कारण उसमें आग भी लग सकता है। इससे बचने के लिए फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर घरों में फ्यूज़ वायर की जगह पर एक जो मॉडर्न डिवाइस आ चुका है जिसको बोलते हैं एमसीबी। केस में ज़्यादातर घरों में फ्यूज़ वायर की जगह एक जो मॉडर्न डिवाइस आ चुका है जिसको बोलते हैं एमसीबी ये लगाया जाता है और फ्यूज़ वायर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसकी जगह ले चुका है कौन, एमसीबी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे काम करता है एमसीबी। तो दोस्तों इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू तब तक के लिए।